दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक साल में कभी तो सब्जियों का दाम आसमान छू जाता है तो कभी फर्श पर आ जाता है। किसी समय में एक सब्जी का बाजार भाव 2 रुपए किलो तो कभी 100 रुपए किलो तक भी पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा कि सब्जी बोने वाला भी वही किसान है और सब्जी बेचने वाला भी वही किसान है। एक किसान है जो अपनी खेती में घाटा खाता है और वही दूसरा किसान है जो वही सब्जी लगाकर हमेशा मुनाफा कमाता है। मुनाफा वो किसान कमाते हैं जो टाइमिंग पे ध्यान रखते हैं कि कब कौन सी सब्जी उगानी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियो मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम आपको ऐसे ही 10 सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनको आप गर्मियों में उगाकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इन सब्जियों को मार्च या अप्रैल के महीने में बो देना चाहिए, जिससे कि ये 35 से 50 दिन के बीच बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलों में से सबसे पहले नाम धनिया का आता है, जिसको उगाने में बहुत कम लागत लगती है और धनिया को गर्मियों में अच्छे बाजार भाव भी मिलते हैं, जिससे बहुत अच्छा मुनाफा भी लिया जा सकता है। धनिया की पत्तियों को लगभग हर तरह की सब्जियों में डाला जाता है और धनिया का बीज भी हमारे स्थानीय बाजार में आसानी से मिल जाता है। धनिया की खेती 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी आसानी से की जा सकती है। इसी श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है करेला, क्योंकि इसकी खेती के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है और अप्रैल मई के महीने में हमें पर्याप्त गर्मी देखने को मिल जाती है। करेले की फसल में कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमें करेले का बीज उपचार करना चाहिए। अगर आप करेले की देसी किस्म न उगाकर हाइब्रिड किस्म को उगाते हैं तो इसके आपको बहुत से फायदे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड करेला देसी किस्म के मुकाबले जल्दी तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। गर्मियों में सब्जी की बात हो और लौकी की बात ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसी श्रेणी में तीसरे नंबर पर लौकी की फसल आती है। लौकी को गर्मी तथा बरसात के मौसम में उगाया जाता है। लौकी बुआई के 50 से 55 दिन बाद कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाती है। लौकी के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो अप्रैल माह में आसानी से देखने को मिल जाता है। इस प्रकार आप लौकी की खेती करके भी अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और लौकी की बिक्री भी आपके स्थानीय बाजार में आसानी से हो जाती है। चौथे नंबर पर हमें गर्मियों में भिंडी की सब्जी आवश्यक रूप से उगानी चाहिए, जिसमें बोने के 15 से 20 दिन बाद फल आना शुरू हो जाता है और 40 से 45 दिन बाद भिंडी की तुड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है। भिंडी की खेती कम से कम पानी वाले स्थान पर करनी चाहिए, जहां पर जल भराव ना होता हो। और अब तो बाजार में हाइब्रिड भिंडी की भी बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं, जिसे उगाकर आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसी श्रेणी में 5वें नंबर पर खीरा आता है। गर्मियों में हमें खीरे की खेती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं और यह हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खीरा 65 दिन में कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाता है। जहां तक हो सके हमें खीरे का बीज हाइब्रिड लेना चाहिए। नंबर 6, बीन्स। बीन्स वैसे तो सर्दियों में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगने वाली फसल है। अगर इस फसल की खेती गर्मी में की जाए तो इससे बहुत अधिक फायदा कमा सकते हैं। बीन्स की फलियां 50 से 60 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। बीन्स का बाजार भाव गर्मियों में 30 से 40 रुपए केजी और कभी कभी तो 70 से 80 रुपए केजी भी हो सकता है, जिससे 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। नंबर 7 पर बात की जाती है टमाटर की, क्योंकि टमाटर लगभग सभी सब्जियों में तथा सलाद में यूज़ किया जाता है। गर्मियों में टमाटर की खेती से किसान बहुत लाभ कमा सकते हैं। टमाटर की कल्टीवेशन 60 दिन के बाद शुरू हो जाती है। गर्मियों के मौसम में टमाटर की फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर इसमें सिंचाई की कमी हुई तो पौधों में फूल आना रुक जाता है। इस प्रकार आप गर्मियों में टमाटर की खेती करके भी बहुत लाभ कमा सकते हैं। नंबर 8 पर आती है स्वीट कॉर्न, जिसे लगभग पूरी दुनिया में उगाया जाता है। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। 1 हेक्टेयर से 60 से 70 क्विंटल हमें मक्का प्राप्त हो जाती है। बाजार में इसकी मार्केटिंग भी हमारे देसी भुट्टे के मुकाबले ज़्यादा होती है और यह फसल कम समय में तैयार हो जाने वाली फसल है। स्वीट कॉर्न 45 से 50 दिन में ही कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाती है। अगली फसल है फूल गोभी की फसल, जो कि 60 से 70 दिन में ही कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाती है। नर्सरी बोने के 25 से 30 दिन बाद गोभी की बुआई करना चाहिए। सबसे आखिर में फसल आती है बैगन की, जो कि 60 से 70 दिन में तुड़ाई के लायक हो जाती है। नर्सरी में लगे पौधों को जब 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तभी हमें खेत में रुपाई करनी चाहिए। गर्मियों में बैगन की खेती करके भी हम बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी हमारी 10 फसलें, जिन्हें हम अप्रैल के महीने में उगाकर अगली धान फसल आने तक अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।